सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। आइए गायत्री मंत्र बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलो वंदनीय माता जी की जय। बोले गायत्री माता की जय। बोलो शांति कुंज हरिद्वार की जय। आइए आज की कक्षा में यज्ञ मंत्र प्रशिक्षण के अंतर्गत अभी तक व्यास वंदना, गुरु वंदना, सरस्वती वंदना और साधनादि पवित्रकरण के वीडियो आप लोगों को मिल चुके हैं। इसके आगे मंगलाचरणम के लिए हम लोग ध्यान दें कि मंगलाचरणम कैसे करेंगे और इसको कैसे बोलेंगे। बस सदैव ये ध्यान रखना है कि हम हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी की तरह ही उसको पढ़ें, हिंदी समझ के ही पढ़ें। भारी न समझें कि संस्कृत कठिन होती है, और जो लिखा है उसी को पढ़ें, आपके लिए वही चीज़ सरल हो जाएगी। मंगलाचरण के मंत्रों को आइए ध्यान देते हैं और अपने हिसाब से आप निशान लगाते रहें। एक एक शब्द को दो दो टुकड़ों में, तीन तीन टुकड़ों में बोल करके, मिला करके उसका उच्चारण करते हैं, तभी वो हमारे लिए आसान होता है। देखिए इसमें लिखा है ओम, फिर है भद्रम, भद्रम। अब यहाँ पर बलाघात का प्रयोग होगा। जहाँ पर आधे अक्षर होते हैं वहाँ पर बलाघात का प्रयोग होता है। बलाघात का मतलब बल से आघात करना। किसको आघात करेंगे? उस अक्षरों पर आघात करेंगे जो अक्षर का उपयोग किया जा रहा है। और जो मिश्रित संयुक्त अक्षर होते हैं उसमें एक आधा होता है और एक पूरा होता है। तो इसमें जब दा आधा है तो यहाँ पर सीधे सीधे भद्रम या दो बार दाना निकले, इसको ध्यान रखेंगे और इसको बोलेंगे। आधा दा है तो आधे अक्षर को बोलने के लिए आधा अक्षर बोलिए, लेकिन मुंह से मत निकालिए। उसको जहाँ पर बोले वहीं पर छोड़ करके आगे का अक्षर आप पकड़ लें, उसका उच्चारण बढ़िया हो जाएगा। जैसे ओम भद्रम, भद्रम। अब भद पर जीभ दांत पर लगी, वहीं पर जीभ को रोके रहिए, जीभ मत हटाइए, वहीं से बोल दीजिए रम। एक ही बार, एक नहीं आधा दा निकलना, यानी आधा अक्षर का मतलब कि हम आधा बोलें, पूरा ना बोलें, जीभ वहाँ से ना हटाएं, कोई भी अक्षर होगा। ओम भद्रम कर्णेभिः, कर्णेभिः, कर्णे में आधा रा है, इसको ध्यान रखें। जिस प्रकार कर्णे ऐसे आराम से नहीं बोलेंगे, रा आधा है, रा को बोलते ही ड़े को पकड़ लेंगे, ड़े पर समय देंगे। कर्णे, कर्णे, इस तरह बोलना इसे। जैसे कर्ण बोलते हैं वैसे बोलेंगे कर्णे। ओम कर्णेभिः, कर्णे भी, भी पर विसर्ग, विसर्ग बोलेंगे। निशान आप लोग लगा लें। ओम भद्रम कर्णे भी, कर्णे पर लगा लीजिए, भी अलग बोलेंगे। फिर श्री ऋ याम, यहाँ पर लोग गलतियाँ करते हैं और इसको श्रुणु याम बोल देते हैं। श्रुणु याम नहीं, वो जल्दीबाजी हो जाता है। इसमें देखो श्रा में भी नीचे रा लगा है, तो री से उच्चारण होगा। अलग अलग बोलें, श्री ऋ याम, 3 बार अलग अलग बोलें और एक साथ मिला के बोलें। श्रीणु याम, श्रीणु याम देवा। अब इसको मिलाकर बोलेंगे। ओम भद्रम कर्णेभिः श्रीणुयाम देवा। इसके आगे देखें, ये है भद्रम पश्ये माक्ष वीर्य जत्राहा। इसके नीचे निशान लगाएं, भद्रम, भद्रम तक लगाएं। फिर पश्ये
पर लगाएं, माक्ष पर अलग लगाएं, फिर बोलना है भिर्र के नीचे लगाएं, फिर जत्राहा के नीचे लगाएं। ये 5 टुकड़ों में इसको बोल करके एक टुकड़ा पूरा बनाना है। कैसे बोलेंगे? भद्रम पश्येमाक्षभिर्य जत्राहा, इस तरह बोलेंगे इसे। बारी बारी से एक एक टुकड़ों को एक के बाद एक बोलते रहेंगे और पश्ये पर ध्यान देना है, पश्ये बोलना है, क्योंकि यहाँ पर लोग खाली ए बोलते थे, पशे पशे बोल देते हैं। नहीं, पश्ये, पश पर बलाघात लगाएंगे, पटक्के बोलेंगे, पश्ये पश्ये, इस तरह बोलेंगे। फिर यहाँ पर नीचे देखें, स्थिरई स्थिरई। अब यहाँ आधा सा है, लेकिन आधे सा का उच्चारण लोग, कुछ लोग अस बोलते हैं, कुछ लोग इस बोलते हैं। ना अस बोलना है ना इस बोलना है, आधा सा बोलना है। आधा अक्षर के लिए हमने बताया था कि आधा अक्षर बोलिए, लेकिन समाप्त मत कीजिए, ख़त्म मत कीजिए, यानी जीभ वहाँ से हटे ना। तो इसी प्रकार सा को भी बोलना है। अब जीभ अगर हट गई तो वो आधा हो जाएगा। सा बोलने के लिए बोलिए आप, उसके बाद दूसरे अक्षर पकड़ लीजिए, स्थिरई थीरई स्थिरई स्थिरई, फिर स्थिरई के नीचे लगाइए, फिर रंगईस तक लगाइए, फिर तुष्टु वाग्वंग, वंग के साथ में वा को मिला लीजिए। तुष्टु अलग बोलें, वाग्वंग अलग बोलें। स्थिरई रंगई तुष्टु वाग्वंग शस्त नु भी, शस्त अलग बोलें, नु अलग बोलें, भी अलग बोलें। शस्त नु भी। फिर व्य शे मही बोलना है, मही नहीं बोलना है। व्य अलग बोलिए, शे अलग बोलिए, मही अलग बोलें। व्य शे मही देव हितम यदा युहु, यदा युहु, यू में विसर्ग है तो बोलेंगे युहु। ठीक, अब इसको पूरा सुने और उसी तरह अभ्यास करें। एक बार हम बोल रहे हैं, एक बार आप लोग बोलें। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं शस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। आपने रिपीट कर लिया होगा। अब इसको हमारे साथ बोलने का प्रयास करें। जब आप शुद्ध उच्चारण करने लगें, हमारे साथ रिपीट करके जब शुद्ध उच्चारण हो जाए, उसके बाद में हमारे साथ बोल करके लय का अभ्यास करें। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं शस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। एक बार और सुने। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं शस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। पवित्रीकरणम। आइए अब पवित्रीकरण के मंत्र को देखते हैं। सबसे पहले निशान लगाएं, ओम अपवित्रः। पवित्र शब्द है और पवित्र से पवित्रः बना है, तो दो दो मात्राओं को लेकर चलेंगे, मंत्र में सुंदरता आएगी। ओम अपवित्रः, वित्रः बलाघात लगेगा क्योंकि आधा शब्द आ गया है, आधा अक्षर आ गया है। तो
यहाँ पर आधा ता और रा है, तो वित पर जीव रोक करके बोलेंगे त्रा, वित्राह। ओम अप वित्रह, अप के निशान लगाइए, वित्रह दोनों अलग अलग बोलेंगे। अपवित्रह, पवित्रो, पवित्रो, वा सर्वावस्थाम गतोपि वा। यहाँ देखिए एक एस लिखा हुआ है गतो के बाद में। एस का मतलब इसको अवग्रह कहते हैं। ये जिस मात्रा के आगे लगा होता है उस मात्रा को उतने मात्रा आगे बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ा के बोलते हैं। अब इसमें एक बार एस लिखा है तो क्या करेंगे, तो को एक मात्रा आगे बढ़ाकर बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, गतो, ओ पी पर छोड़ देंगे, गतोपि वा, गतोपि वा। यहाँ आ का उच्चारण नहीं करेंगे। कुछ लोग आ का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं गतो अपि वा, नहीं, तो मंत्र में मात्राओं में फ़र्क आ जाएगा, अंतर आ जाएगा, तो वो बात नहीं बनेगी। इसका उच्चारण गतोपि वा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा। अब आगे देखिए, या हस्मरेत, या के आगे विसर्ग लगा है तो यहाँ हा जो निकलेगा, या अलग बोलिए, हा को सा के साथ में मिला दीजिए, हस या हस, इसको बोलेंगे या हस। एक साथ ले लीजिए, यह के साथ में सा को मिला दीजिए, यहाँ तक केवल बोलना है, या हस। फिर बोलिए मारेत, और जीभ को रोके रखिए, जहाँ पर आधा अक्षर आवे वहाँ पर जीभ को रोक के रखें, या हस, वहाँ पर जीभ रुक गई, फिर वहीं से बोलना है मारेत, अब ता पर रुक गई, फिर बोलना है पुंडरी, आराम आराम से डरी बोलेंगे, ड्री नहीं बोलेंगे। पुंडरी काक्षम, पुंडरी काक्षम, या हस्मरेत पुंडरी काक्षम। फिर स बाह या, बाह्या, बाह्या, आधा हा है तब बाह या, बाह या, सा बाह या। भ्यंतरः, भ्यंतरः, स बाह्या भ्यंतरः। शुचिः, शुचिः। ओम पुनातु, पुनातु नहीं बोलेंगे, था में छोटा ऊ की पाई है तो इसे बोलेंगे ओम पुनातु। ना पर मुँह खोल दीजिए, मुंह को बड़ा कर दीजिए, आ की पाई है पुनातु, और तू को छोड़ दीजिए। पुंडरी काक्षः, पुंडरी काक्षः, पुनातु पुंडरी काक्षः, पुनातु। इस तरीके से इसको बोलेंगे। एक बार सुने, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः, पुनातु पुंडरीकाक्षः, पुनातु। आइए अब हमारे बोलने के बाद में आप लोग दोहराएं इसी प्रकार से और उसका अभ्यास भी करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः, पुनातु पुंडरीकाक्षः, पुनातु। बहुत सुंदर। आप लोग इसी प्रकार दोहराने का अभ्यास करें और जब अभ्यास हो जाए तो हमारे साथ दोहराने का प्रयास करें। बोलें
ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनात्। आज इन्हीं दो मंत्रों का अभ्यास करते हैं, सीखते हैं। खूब अभ्यास करें आप लोग और अपने मंत्रों को परिष्कृत करें और आगे बढ़ते हुए चले जाएं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट्स करके हमको अवश्य बताएं कि कहाँ पर क्या और अच्छा हो सकता है, इस बारे में हमसे अवश्य बताएं। प्रणाम, सभी को धन्यवाद।